एक्सरसाइज 7.3 लंबा चैप्टर इसलिए थोड़ी तो ध्यान दो, ऑलरेडी कुछ टाइम्स आएगा। एक्सरसाइज 7.3 इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े प्रीवियस लेक्चर में, दैट वाज क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ये चार क्वेश्चंस हमने पढ़े, ठीक है। सेकंड, थर्ड, 6 और 7 ये एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस थे, इनको हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा पढ़ा, सुनो अभी, लिसन टू मी। अगर आपके पास कभी भी साइन स्क्वायर, अभी तक कंसेप्ट याद है, अभी ऊपर ध्यान करता था, साइन स्क्वायर एक्स अगर आपके पास हो, या आपके पास कभी कॉस स्क्वायर एक्स हो, ध्यान क्या करना होता है इस पर, या आपके पास कभी साइन क्यूब हो या कॉस क्यूब हो। If you have sin square x, cos square x, sin cube x, cos cube x, sin 4x and cos power 4x, ये 6। अगर कभी भी आपके पास sin square x हो, cos square x हो, sin cube x, cos cube x, sin power 4x, cos power 4x, इन केसेस में आपने क्या करना होता है? Listen to me। देखो, हम साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते जब तक ना हम इसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? लीनियर में। यू गॉट इट? यस सर। अब देखो, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, साइन क्यूब और कॉस क्यूब के लिए आप क्या करोगे, और साइन 4 और कॉस 4 के लिए आप क्या करोगे। अगर आपके पास फिलहाल साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स हो, मेरी तरफ ध्यान, ठीक है। देखो, आपने एक ऐसी आइडेंटिटी देखनी है, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आइडेंटिटी यूज की cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, मेरी तरफ ध्यान रखना, किसके बराबर है? 1 आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इसको एज x कंसीडर नहीं कर सकते। ऐसा करोगे वो डिफरेंशिएशन के केस में होता है। sin स्क्वायर x को sin x स्क्वायर में कन्वर्ट करके इसको x कंसीडर करना, ये रॉन्ग है, ये इंटीग्रेशन के अंदर नहीं चलता। ये कहां पे चलेगा? डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक। अब आप क्या करोगे? आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे। अगर आपके दिमाग में ये आइडिया आ गया कि मैं ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करूंगा, आप यहां से जब sin स्क्वायर x का वैल्यू निकालोगे, वो किसके बराबर आएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर x। मतलब आपने करनी थी इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, तो यहां से फिर से क्वाड्रेटिक आ गया, cos स्क्वायर x आ गया। तो ये आइडेंटिटी इसके लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहली बात, आप कुछ ऐसी आइडेंटिटी देखो जहां पे आप साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को लीनियर्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो उनके लिए एक आइडेंटिटी है cos 2x, cos 2x, cos 2x is twice cos square x minus 1 and cos 2x is 1 minus twice sin square x, ठीक है। क्या क्या है? cos 2x is twice cos square x minus 1। इसमें से आपको क्या चाहिए? cos square। जब आप cos square इसमें से निकालोगे, 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, it becomes 1 plus cos 2x, फिर ये डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, तो ये है cos square x। ये cos square को हमने एक लीनियर इसमें कन्वर्ट कर दिया, लीनियर फंक्शन। यू गॉट माय पॉइंट? cos square हट गया यहां से और यहां पे लीनियर आ गया, cos पावर 1। यू गॉट इट? इसी तरह जब आपके पास साइन स्क्वायर हो, आप इस साइन स्क्वायर के लिए भी यही आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे, cos 2x की आइडेंटिटी। इसमें से साइन स्क्वायर जब आप यूज चेंज करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos 2x में, मतलब लीनियर में। वो क्या होता है यार, ये तो साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर x, जब भी कभी साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन करनी होगी, आप ये वाली आइडेंटिटी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे, आप इस्तेमाल करोगे कौन सी आइडेंटिटी? cos 2x की आइडेंटिटी। पहली बात, ठीक सर। अभी इसके बाद है sin क्यूब x और cos क्यूब x। कौन कौन सी आइडेंटिटी? sin क्यूब x है, इनको भी आप क्या करोगे? इस केस में भी आप ऐसा करोगे। देखो, इस केस में दो ऑप्शन है हमारे पास, मेरी तरफ ध्यान रखो।
हमारे पास ऑप्शन है, अगर हमारे पास से फॉर एग्जाम्पल साइन क्यूब है, आपने कुछ ऐसा करना है कि हमारी इंटीग्रेशन यहां पे कंप्लीट होनी चाहिए। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक मेरे पास ऑप्शन है साइन 3x एक आइडेंटिटी है, साइन 3x और cos 3x, ये दो आइडेंटिटीज है। साइन 3x इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और ये है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। जब आप इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करोगे, इसमें से आप किसका वैल्यू निकालोगे? साइन क्यूब। क्या साइन क्यूब का वैल्यू निकालने के बाद जो बचेगा वहां पे वो दोनों लीनियर है, ठीक है। तो साइन क्यूब को आप कन्वर्ट करोगे इसमें, और जब आपके पास cos क्यूब की इंटीग्रेशन हो, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब, आप ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे, इसमें से किसका वैल्यू निकालोगे? cos क्यूब। इसमें से cos क्यूब आप निकालोगे इन टर्म्स ऑफ दीस टू। क्या हम समझ आया? आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है साइन क्यूब, इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स। मैं सब्स्टिट्यूशन बनाऊंगा यहां, साइन क्यूब, साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स। लिसन टू मी, साइन स्क्वायर के लिए आप ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स। इन चीजों को याद रखो, आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। साइन क्यूब एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स। साइन स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, और ये साइन एक्स है। अब आप बोलोगे इसमें कन्वर्ट क्यों कर दिया? यहां पे तो फिर से क्वाड्रेटिक रहेगा। नहीं, इसको आप पुट करोगे एज बी, किसको? कॉस एक्स को, कॉस स्क्वायर को नहीं, कॉस एक्स को पुट करोगे एज बी। कॉस की डिफरेंशिएशन है साइन एक्स, ठीक है। तो ये फंक्शन ऐसे बनेगी, इट्स 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक। कॉस की डिफरेंशिएशन साइन नहीं, माइनस साइन है, उस माइनस को इंक्लूड करो, साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डीवी। नहीं समझे? समझ आया हमने क्या किया? हमने किया साइन क्यूब को कन्वर्ट, इसको थोड़ा चेंज कर दिया साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स में। साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, साथ में साइन एक्स डीएक्स है। इस केस में आप क्या करोगे? कॉस को पुट करोगे एज बी। जब आप कॉस को पुट करोगे एज बी, कॉस की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू, ये माइनस को हम इधर शिफ्ट करते हैं, तो फिर क्या बना? 1 माइनस वी स्क्वायर और साइन एक्स डीएक्स किसके बराबर है? माइनस डीवी। तो आपके पास यहां पे दो ऑप्शंस है। क्या क्या ऑप्शन है? एक, साइन क्यूब को चेंज करने के लिए, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन क्रिएट करेंगे यहां पे, ठीक है। यस सर। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है साइन 3x की आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर आपके पास cos क्यूब की इंटीग्रेशन हो, क्या करोगे? दो ऑप्शंस है। cos क्यूब के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप cos 3x की आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे, बहुत आसान है अगर आपको आइडेंटिटी याद रहेगी, या आप cos स्क्वायर x और cos x लिखोगे। क्या लिखोगे आप? cos स्क्वायर x और cos x। फिर cos को क्या करोगे? cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक। cos स्क्वायर को करोगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर x, उसमें से आप साइन को पुट करोगे एज b, जिसकी डिफरेंशिएशन cos x dx। यू गॉट इट? यस सर। अब अगर आपके पास sin 4 हो, इफ यू हैव sin 4, then you have the option, it is sin square x whole square dx। अब sin square x को क्या करोगे? इसके लिए ये वाली आइडेंटिटी नहीं, ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे, ठीक। फिर जो वहां से मिलेगा आपको, उसके ऊपर होल स्क्वायर है, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो तो इंशाल्लाह क्वेश्चन में ही बताएंगे आपको, ये क्वेश्चन ऐसे। अब समझ आया? बोलो साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर के केस में क्या करोगे? कौन सी आइडेंटिटी? cos 2x की आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे। जब आपके पास sin क्यूब और cos क्यूब हो, तब क्या करोगे? दो ऑप्शंस है, या तो sin 3x और cos 3x की आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करेंगे, या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाएंगे, ठीक है। ब्रेक करेंगे sin क्यूब को sin स्क्वायर x और sin x में, और cos क्यूब x को cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x में कर, सॉरी cos क्यूब x को cos स्क्वायर x और cos x में कन्वर्ट करोगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? It is integration of sin square 2x। जरा बोलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, I is equal to integration of what? Sin square 2x plus 5। देखो हमारा फोकस इस पे नहीं है, एंगल को चेंज करते जाएंगे, हमारा फोकस है स्क्वायर, ठीक। अब मैं लिखता हूं आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी?
हमने पुट नहीं किया, हम आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। cos 2x is 1 minus twice sin square x। इसमें से हम twice sin square x को इधर शिफ्ट करेंगे, it becomes 1 minus cos 2x। ठीक, समझ आओ। इसमें से sin square x क्या आ जाएगा, 1 minus cos 2x divided by 2। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। जब इस्तेमाल करोगे इस चीज का ख्याल रखना, sin square x, sin square x, ठीक है, is 1 minus cos 2x। अब देखो x नहीं है, 2x plus 5 है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी आपको शायद समझ में आ गया, शायद जरूरी मान लिया assurance अपन देते। So it becomes cos 2 2s are 4x plus 5। ये एंगल है इसका, 5 2s are 10। ये 2 जो है ये 1 को भी डिवाइड है, ये 2 जो है ये इसको भी डिवाइड है। या ऐसा भी कर सकते हैं, एक मिनट ये श्योर है, 1/2 ही बाहर रखते हैं, बचा क्या, 1 minus cos 4x plus 10 and 4 dx। अब जाके करो इंटीग्रेशन, I is equal to 1/2। What is integration of 1? It's x minus cos x की इंटीग्रेशन, बोलो sin x, cos x की इंटीग्रेशन sin x। इसको करेंगे इंटरनल डिफरेंशिएशन तो वो 4 आ जाएगा, उसको लिखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर, साथ में प्लस c। बेसिकली ये 1/2 है, ये c को भी मल्टीपल होता है। अब वो जाके फिर से c ही बन जाएगा, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। इट्स 1/2x minus 1/8 times sin of 4x plus 10 plus c। ये है इसका आंसर। अभी इसके रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस बताओ कौन कौन है। अच्छा आंसर ठीक। अभी बोलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सेकंड हमने किया था, थर्ड हमने किया था, फोर क्या है, साइन क्यूब। चलो इसको बाद में करते हैं। साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर जैसा और कोई क्वेश्चन है, सिर्फ साइन स्क्वायर या सिर्फ कॉस स्क्वायर जैसा कोई क्वेश्चन है, नहीं है ना। तो फिलहाल ये क्वेश्चन फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड हमने पढ़ा है, सेकंड भी पढ़ा है, थर्ड भी पढ़ा है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिलहाल आप इसका फोटोग्राफ ले लो जल्दी से। It is I is equal to sin cube 2x plus 1। देखो एक चीज है, अगर आप आंसर्स चेक करोगे ना ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, आंसर वैरी हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, sin क्यूब है। मैं कितने ऑप्शंस ले सकता हूं, दो। एक मैं sin स्क्वायर और sin x लिख सकता हूं, और दूसरा हम लिख सकते हैं sin 3x की आइडेंटिटी इस्तेमाल करके। तो आंसर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखें इस चीज का, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब आप इस्तेमाल करते हो ना तो आंसर भी वैरी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास एक आइडेंटिटी है sin 3x। sin 3x is 3 sin x minus 4 sin cube x। इसमें से ये निकाल के लाएंगे, 4 sin cube x is equal to 3 sin x minus sin 3x। ये 4 डिवाइड करेंगे यहां से, करो आइडेंटिटी इस्तेमाल। इधर ध्यान रखो, I is equal to sin cube x, अकॉर्डिंगली इसको सब्स्टिट्यूट करना। sin cube x is 3 sin, क्या लिखूं, 2x plus 1 minus sin 3 2x plus 1 divided by 4 and d of x। Okay, so I is equal to 1/4 3 sin 2x plus 1 minus sin 6x plus 3 whole dx। अभी करेंगे इंटीग्रेशन। I is equal to 1/4 इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस होती है, देखो साथ में 3 है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, इंटरनल डिफरेंशिएशन करने के बाद 2 आ जाएगा तो डिनोमिनेटर के अंदर, माइनस साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस तो बन जाएगा प्लस
cos 6x plus 3 divided by 6 साथ में प्लस c। अब इसको करेंगे सिंपलीफाई, तो इट्स 1/4, 6 are 24, पहले पॉजिटिव लिखेंगे, 1/4 into 1/6 इट्स 1/24। नॉट नेसेसरी, आप ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कैसे रखो, 1/24 cos of 6x plus 3 and minus 3/8 cos 2x plus 1 और साथ में प्लस 5 जो है बहुत आसान है, sin क्यूब x सुनो बेटा क्या करना है, लिसन टू मी ईशा, चलो। sin क्यूब x और cos क्यूब x, ये सिर्फ sin क्यूब नहीं है जो आप sin 3x की आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे, या ये सिर्फ cos क्यूब नहीं है जो आप cos 3x की आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे। पहली बात समझ में आ गई, तो मल्टीप्लिकेशन है, दो चीजें इसमें हैं। इस केस में देखो हम क्या करेंगे, मैं ऐसे लिखूंगा 1/8 2 क्यूब sin क्यूब एंड cos क्यूब, क्लियर। इट्स 1/8 twice sin x cos x होल क्यूब। समझ आया मैंने क्या किया, क्यों 8 को मैंने डिवाइड और मल्टीपल किया, ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए, ठीक। sin twice sin x cos x, it becomes sin 2x, it is sin 2x whole cube। अब यहाँ पे sin और cos नहीं है, एक ही चीज है, that is sin, ठीक है। एंगल तो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है, उसकी ज्यादा टेंशन हमें नहीं है। It's 1/8, now what is this? It is sin cube 2x। अब ये कौन सा वाला क्वेश्चन बन गया, sin क्यूब वाला क्वेश्चन। अब आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, तो क्या क्या, या तो सब्स्टिट्यूशन से करोगे या तो sin 3x की आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाओगे sin square x एंड sin x, तो इस केस में होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। इस केस में आप sin 2x को एज पुट करोगे, सॉरी sin स्क्वायर को पहले कन्वर्ट किसमें करना है, cos स्क्वायर में, इट्स 1 minus cos square 2x। ये आपके पास पहला ऑप्शन है, आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो इस केस में भी सब्स्टिट्यूशन से, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे, sin 3x की आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे, तो आगे जाके ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। क्लियर। 5 हमने पढ़ा था, 6 और 7 ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, तो अभी पढ़ना है हमें क्वेश्चन नंबर 8। इसको लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। I is equal to 1 minus cos x 1 plus cos। सुनो बेटा, 1 minus cos x divided by 1 plus cos x, it's very much important। ये क्वेश्चन करते हैं रिपीट का, डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ोगे ना उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम साथ वन में पढ़ते हैं वही दोस्तों, तो यह एक्सरसाइज पर दैट्स क्वेश्चन नंबर 8 से ऊपर पानी, ठीक। अभी देखो करना क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, देखो जैसे आपके पास sin स्क्वायर x है, अब आपके पास एक कांसेप्ट है, हमें क्या करना है, ठीक। अच्छा याद था उन्हें जरूरत, बस इस चीज को याद रखना है, sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x जब भी हो, हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, शुरू तक जहन से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं याद था नहीं था, जैसे ये क्वेश्चन, ये पहले साल याद एग्जाम्स में, या जब आप प्रिपेयर करोगे आपको जल्दी से याद नहीं पड़ेगा हमने क्या किया, आज वर्ड स्टेप जरूर ऐसे याद था। देखो करना है, मेरे पास आइडेंटिटी है cos 2x, cos 2x is twice cos square x minus 1। एक चीज आप याद रख सकते हो, जब भी 1 minus cos x या 1 plus cos x हो, इस चीज को याद करो, किसको, cos 2x। अब देखो क्या है, 1 को इधर शिफ्ट करो, क्या बन जाएगा, 1 plus cos 2x, it is twice cos square x minus, sorry twice cos square x। Listen to me, इस बार मुझे cos square नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1 plus cos x या 1 minus cos x, ये मुझे चाहिए, क्या क्या
इधर 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x। मेरे पास अभी क्या मौजूद है 1 प्लस cos x। अब ये x नहीं 2x है, अकॉर्डिंगली इसको चेंज करेंगे। देखो कैसे चेंज करेंगे, फिर हम इस आइडेंटिटी को याद रखेंगे फ्यूचर के लिए। 1 प्लस cos x अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में हो, आप इस आइडेंटिटी को याद करना, इट्स 1 प्लस cos 2x। अब फर्क है ये x है और ये 2x। ओके, नाउ लिसन, अगर यहां पे हमारे पास है cos 2x, देखो एंगल्स को कैसे चेंज करना होता है। cos 2x के केस में ये है ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर ये 2x है तो यहां पे इसका हाफ है ना, ये डबल है ये सिंगल है, नहीं समझे? ठीक, तो मुझे बोला अगर ये 4x होगा तो यहां पे क्या होगा, अगर ये 6x होगा तो यहां पे, ठीक, अगर ये x होगा तो x by 2, राइट? यू गॉट इट? तो यहां पे x by 2 हो। अब हमारे पास देखो क्या है 2x है, ठीक, यहां पे क्या है सिंगल है 1x है, अगर ये x होगा तो x by 2 हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे, देयरफॉर इसमें से हमें मिला आइडेंटिटी फ्यूचर के लिए, इसको याद रखेंगे हम, 1 प्लस cos 2x, 1 plus cos x is twice cos square x by 2. Remember this identity for future. Clear? अभी हमारे पास और क्या है, 1 minus cos। जब कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास ये हो, अगर वो सबस्टिट्यूशन नहीं है, अगर आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है तो आप हमेशा ये आइडेंटिटी इस्तेमाल किया करो। You got it? Yes sir. इस तरह से इस पर बात करें तो आयत ये इस्तेमाल आयत के इसमें क्यों, से फॉर एग्जांपल ये ऐसे है, अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया तो फिर आप पता नहीं कहां गुम हो जाओगे। इस केस में आप सबस्टिट्यूशन इस्तेमाल करोगे, cos की डिफरेंशिएशन साइन है, ठीक? Yes sir. ये अकॉर्डिंग टू नीड होता है। तो अगर आइडेंटिटी ही इस्तेमाल कर लिए तो यही आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। ये एक हो गया, दूसरा देखो अगेन, और ये आप एग्जाम में इस चीज को मेंशन भी करोगे हमने क्या किया। अगेन cos 2x is 1 minus twice sin square x। देखो ये 1 plus cos x, इस केस ऐसे इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके बनता है, और 1 minus cos x देखो तो ये इधर शिफ्ट करो, 1 minus cos 2x और 1 minus cos 2x, क्योंकि हम इसको ढूंढ रहे हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर को नहीं। 1 minus cos 2x is equal to twice sin square x। अभी हमारे पास क्या है 1 minus cos x 2x नहीं है, बस एक चीज को चेंज करना है। सो देयरफॉर 1 minus cos x is equal to twice sin square x by 2। You have to remember this. Clear? Yes. Using these two identities we get I is equal to, now what's the first one? One, it's twice sin square x by 2. x by 2, second is twice cos square x by 2 and d of x, 2 and 2 cancel, sin square by cos square is tan square x by 2 dx। अब कैसे इंटीग्रेट करें, देखो sin स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है cos 2x की आइडेंटिटी इस्तेमाल करो, cos स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है cos 2x की आइडेंटिटी इस्तेमाल करो। लेकिन जब आपको tan स्क्वायर की आइडेंटिटी, tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी हो, मैंने आपको एक बार ही बता के रखा है, इसको हमेशा आप sec स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। किसमें? sec square। sec स्क्वायर की हमें इंटीग्रेशन पता है, sin स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें नहीं पता था। तो I is equal to tan स्क्वायर x is sec स्क्वायर x minus 1। नहीं समझे? Yes sir। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी 1 plus tan square x is equal to sec square x, therefore tan square x is equal to sec square x minus 1। You got it? Yes sir। अभी sec square की इंटीग्रेशन क्या है? tan x, because differentiation of tan is sec square, so integration of sec square is tan x। लेकिन ये x में x by 2 है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। x by 2 की डिफरेंशिएशन क्या है? x की डिफरेंशिएशन 1 है, बचा 1 by 2। खबर क्या बना sec square x की इंटीग्रेशन tan x, x by 2 को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा 1 by 2, तो उसको लिखेंगे कहां पे? डिनोमिनेटर के अंदर, एंड 1 की इंटीग्रेशन x साथ में प्लस c व्हिच इज इक्वल टू रेसिप्रोकल में आ जाएगा twice tan x by 2 minus x plus c।
Now question number 9. I is equal to cos x divided by plus cos. Listen to me. अगर हम यहाँ पे सबस्टिट्यूशन करते हैं ना, फिर यहाँ पे साइन होना चाहिए, तब जाके सबस्टिट्यूशन। इस बार तो आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। देखो क्या करेंगे, मुझे बताओ। अभी मैंने आइडेंटिटी इस्तेमाल की cos 2x। cos 2x किसके बराबर है? देखो मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा इसकी। cos x it can be written as cos 2x by 2। ओके, 1 plus cos x अभी लिखा, तो फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे ऐसे। यस सर। ठीक है, cos 2x की आइडेंटिटी, cos 2x की आइडेंटिटी है twice cos square x minus 1। मैंने क्यों ये वाला इस्तेमाल किया, 1 minus twice sin square इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि ये प्लस बनाना है। So which gives us 1 plus cos 2x is equal to twice cos square x। ठीक है, अभी हमारे पास है 1 plus cos 2x। अच्छा, मैं कहूँ ना वही कन्वर्टिंग, या तो मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी इस्तेमाल करूं, बस अब तो को कंफ्यूज है। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही रखूं क्वेश्चन को, फिर मैं इसको चेंज करूं यहाँ पे, जैसे अभी किया है। अब मैंने इसको यहाँ पे ही चेंज किया, 2x by 2 बनाया, तो फिर ये ऐसे ही रखना है। अब देखो इस्तेमाल कैसे होगा, लिसन टू मी। cos 2x, सिर्फ cos 2x अगर होगा ना, तो किसके बराबर है? twice cos square x minus 1, twice cos square x। लेकिन ये क्या है? x by 2 minus 1। गो अहेड कर। ठीक है, फर्क देखो इस चीज में। अगर ये cos x divided by 1 plus cos x है ना, मेरी तरफ ध्यान रखो, ये चीजें हम क्यों करते हैं? क्या हम इनको सेपरेट कर सकते हैं? क्या हम लिख सकते हो cos x divided by 1 plus cos x by cos x? नहीं। अलबत्ता अगर इसके बदले ये होगा 1 plus cos x divided by cos x, फिर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसी चीज को कर रहे हैं, इसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हम इसको सेपरेट कर पाए। cos 2x is twice cos square x minus 1 divided by 1 plus cos 2x by 2। 1 plus cos 2x is twice cos square x, लेकिन ये x नहीं, x by 2 है, so it is twice cos square x by 2। अब लिख सकते हैं। ये बात ही क्या पता है? I I is equal to, अब इनको सेपरेट करेंगे, minus 1 by 2 it's 2 cos square x by 2, 2 cos square x by 2 minus 1 by 2 cos square x by 2 and d of x. It's 1. The first one is 1 minus 1 by 2 cos square को sec square बनाएंगे हम। समझ आया? यस सर। तो 1 की इंटीग्रेशन x माइनस, सॉरी इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x माइनस 1 by 2 sec square की इंटीग्रेशन tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2 प्लस c। ये और ये कैंसिल, सो रिमेनिंग इज I is equal to x minus tan of x by 2 plus C। अल्लाह, एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन है। I is equal, एक क्वेश्चन दिखाते हैं हम, sin पावर 4x dx। दूसरा क्या है? cos 2x cos पावर 4 2x। 2x से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हमें इस पे फोकस करना है 4 पे। लिसन टू मी, sin 4 it can be written as sin square x and whole power 2 and d of x। इतना समझ आया? पहला। दूसरा, sin स्क्वायर को क्या करेंगे? cos 2x की आइडेंटिटी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक। cos 2x की आइडेंटिटी क्या है? मैं सिर्फ क्वेश्चन बना के दूंगा, इंटीग्रेशन लास्ट में। It's 1 minus twice sin square x। इसमें से हमें क्या चाहिए? sin square x। therefore sin square x is equal to 1 minus, ठीक है, cos 2x divided by 2। ये है आइडेंटिटी। It's 1 minus cos 2x divided by 2 whole square। क्लियर?
I is equal to 2 square is 4, so it's 1 by 4 बाहर. यहां पे बचा 1 minus cos 2x whole square. अभी करेंगे इस्तेमाल a minus b whole square. Yes, sir. A minus b whole square is A square plus B square minus 2AB. I is equal to 1 by 4. इंटीग्रेशन नहीं कर रहे अभी, ठीक है? अभी और सिंपलीफाई कर रहे हैं. It's a square plus b square Minus 2AB. minus 2ab. Cos square 2x. समझ आया? Cos 2x. ठीक है. a square plus b square minus 2ab. ओके? Yes, sir. अब इसमें से एक बचा, ये तो लीनियर आ गया, ये भी 1 है, इसकी इंटीग्रेशन पता है. अब इसमें से ये है, इसके लिए आइडेंटिटी फिर से इस्तेमाल होगी, यही आइडेंटिटी cos 2x की आइडेंटिटी. cos 2x इस बार twice cos square x minus 1. इसको इधर शिफ्ट करो तो 1 plus cos 2x is equal to twice cos square x. 2 डिवाइड में लेकर आओ तो ये आइडेंटिटी इस बार इस्तेमाल होगी. Cos square x. I is equal to 1 by 4 1 plus cos square 2x. हमारे पास cos square x है. Cos square x is 1 plus cos 2x, लेकिन x नहीं 2x है. 4x. Divided by 2 plus sorry minus twice cos 2x. And अभी पूरे को हम सिंपलीफाई करेंगे फिर जाके इंटीग्रेट. देखो कैसे. I is equal to ये 1 by 4 जो ये सबका है, मैं अलग अलग इंटीग्रल्स बनाऊंगा. देखो कैसे. 1 by 4 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये एक हो गया, ठीक. 1 by 2 4s are 8. 1 by 8 इसके अंदर क्या क्या है 1. तो 1 by 8 जो है ये इन दो का है. It's 1 plus cos 4x. ये मैंने दो को एक जगह पे रखा. फिर तीसरा 1 by 4 minus 2. 2 1s are 2 2s are, so it's only 1 by 2 minus 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x. नहीं समझे अच्छे से. अब जाके करो इंटीग्रेट. 1 की इंटीग्रेशन x है, 1 की इंटीग्रेशन x है, cos 4 की इंटीग्रेशन sin 4 by 4, cos 2 की इंटीग्रेशन sin 2 by 2. ठीक है. फिर जाके इनको सिंपलीफाई करने की जरूरत पड़ेगी, वो आप कर सकते. ओके बस. Yes, sir.